हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है फॉर ईच लूप। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि आप सभी को लूप का आइडिया होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर सीरीज के शुरुआत में ही मैंने आपसे बोला था कि इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं ये मान के चलूंगा कि आप सभी को एटलीस्ट सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है। और अगर आपको लूप टॉपिक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उस केस में हमने फ्री सेक्शन के अंदर ऑलरेडी लूप के ऊपर कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं, तो एक बार आप जाओ वहां से चीजों को प्रॉपर्ली एक बार समझने की कोशिश करो। तो अगर आपको लूप वहां से समझ में आ गया तो यहां पर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। वैसे अगर आपने सी और सी प्लस प्लस को पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली बात है आपको लूप में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर अपन जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में टोटल मिलाकर 4 लूप अवेलेबल हैं। आपने अभी तक कितने लूप पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर? 3। कौन कौन से? फॉर, वाइल, डू वाइल। डन। बट यहां पर अगर जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में एक नया लूप अवेलेबल है जिसे बोला जाता है फॉर ईच। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए, फॉर ईच लूप की बात की जाए, तो ये जो लूप है जावा के 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1.5 मतलब मान लीजिए कि आपके सिस्टम में जावा का 1.4 वर्जन अवेलेबल है, तो ये वाला जो लूप है वो आपके सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। मगर आपको इतना टेंशन पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब 1.4 वर्जन को इंस्टॉल नहीं करता है। करंटली अगर आप बात की जाए तो मिनिमम 1.8 वर्जन सभी के सिस्टम में अवेलेबल होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे नए फेस्टिवल ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन, इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 70% का ऑफ अवेलेबल है। इसके अलावा जो फर्स्ट 100 लर्नर्स होंगे उन 100 लर्नर्स के लिए 10% का एक्स्ट्रा ऑफ अवेलेबल है, जो कि इससे ज्यादा हो सकता है। इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज में हमने हमारे कंटेंट को कंप्लीटली प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है, जिसमें सभी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिससे आपके लिए समझने में चीजों को आसानी होती है। इसके अलावा जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के कोडिंग असाइनमेंट्स का एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इनिशियली कोर्स का एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो देन आप उस कंटेंट की फी को पे करके उसका एक्सेस ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो आप विद इन 3 डेज अपने पैसे के रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका अमाउंट आपको कंप्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपको बेटर तरीके से गाइड करेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं लूप की, तो लूप का काम क्या होता है? लूप का वर्क होता है किसी भी वर्क को रिपीटेडली बार बार दोहराना। अगर आप कोई काम बार बार परफॉर्म करना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो? लूप का। अब लूप कितने हैं? 4, फॉर, वाइल और डू वाइल। इसके अलावा एक नया लूप कौन सा अवेलेबल है यहां पर? फॉर ईच। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। नॉर्मली अगर मैं फॉर ईच लूप की बात करूं तो फॉर ईच लूप कोई ऐसा लूप नहीं है जिसको आप जनरली हर जगह यूज कर सकते हो। रिमेंबर, इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए, फॉर ईच लूप की बात की जाए, तो ये जो लूप है ये स्पेशली डिजाइंड किया गया है अरे के लिए और कलेक्शन के लिए। रिमेंबर, अब अरे की बात की जाए तो अरे के बारे में भी आपको एक जनरल आइडिया होगा कि अरे क्या होता है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। डन। मगर जावा की बात की जाए तो जावा में अरे भी होता है, मगर जावा में अरे के अलावा एक टर्मिनोलॉजी और होती है जिसे बुलाया जाता है कलेक्शन। डन। हम फ्यूचर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। डन। तो वहां पर आप फॉर ईच लूप का यूज करोगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर ईच लूप की, तो नॉर्मल वर्क के लिए फॉर ईच लूप का यूज नहीं किया जाता है। ऐसी सिचुएशन जब आपके पास कोई अरे अवेलेबल हो या आपके पास कोई कलेक्शन अवेलेबल हो, तो उसी केस में आप किसका यूज करोगे? फॉर ईच लूप का। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं फॉर ईच, तो यहां पे ईच का मतलब क्या है? ईच मतलब प्रत्येक के लिए, सबके लिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हुए हैं।
और मैंने किसी एक से बोला कि बेटा एक काम करो, गेट समोसा फॉर ईच स्टूडेंट, मतलब मैंने ये बोला कि हर बच्चे के लिए एक समोसा लेकर आओ, फॉर ईच, डन, मतलब क्या, प्रत्येक के लिए, डन। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान से समझना, देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं फॉर ईच लूप की, तो ये लूप किस पे वर्क करता है, अरे के ऊपर। तो सिंपली मान लो कि आपने कोई अरे क्रिएट करा, डन, तो मान लीजिए आपने एक अरे डिक्लेयर करा है इंटीजर x, और इस x नाम के अरे की बात की जाए तो इस अरे में मान लीजिए आपने 10 वैल्यू स्टोर करा दी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये हो गया भाई साहब 100, बात खत्म। ये आपका एक अरे बन गया। अब आपको क्या करना है, आप सभी ने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है, तो अगर आपको यहां पर ये जो अरे है, इस अरे की वैल्यू को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल लूप का यूज करोगे, डन। और वो लूप कौन सा, आपका फॉर लूप। तो यहां पर क्या करा आपने, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई, डन। अब यहां पे क्या करा, इसके बाद में आपने यहां पर एक लगाया लूप। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अरे में कितने एलिमेंट है, 10, तो इंडेक्सिंग की शुरुआत कहां से होगी, 0 से, खत्म कहां पे होगा आपका भाई साहब, 9 पर। तो यहां पर आपने लूप लगा दिया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन x डॉट लेंथ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था x डॉट लेंथ, x क्या है आपका अरे, और लेंथ मतलब क्या, उसकी लंबाई। तो यहां पर कितने एलिमेंट है, यहां पर टोटल मिला के 10, तो यहां पर x डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ, 10। तो यहां पे लूप कहां तक चलेगा, एक कम तक, लेस देन, तो यहां पर आपका लूप चलेगा 9 तक, और देन आपने यहां पे लगा दिया i प्लस प्लस, दैट्स इट, डन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने यहां पर मान लीजिए स्टेटमेंट लिख दिया है SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आपने यहां पे लिख दिया है x ऑफ i। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इस पर्टिकुलर केस में आपका लूप स्टार्ट कहां से होगा, i इक्वल टू 0। सबसे पहले कौन वर्क करेगा, आपका इनिशियलाइजेशन, i के लिए कितनी हो जाएगी, 0। इसके बाद जाएगा कंडीशन के पास, और कंडीशन क्या लिखी हुई है, i लेस देन x डॉट लेंथ। x डॉट लेंथ मतलब किसकी बात हो रही है, 10, और i की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब 1 लेस देन 10, सही है गलत, सही है। और कहां आ जाएगा भाई साहब, अंदर। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, SOP x ऑफ i, x का i एलिमेंट, x कौन है आपका अरे है, और i एलिमेंट मतलब क्या, i की वैल्यू कितनी है इनिशियली, अभी 0, तो यहां पर 0 पे एलिमेंट कौन पड़ा हुआ है, 10, तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 10, डन, ये 10 प्रिंट हो गया। अब यहां से अगेन कहां जाएगा, ऊपर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और फिर कहां आएगा, अगेन कंडीशन के पास। कंडीशन क्या बन रही है, i लेस देन 10, मतलब 1 लेस देन 10, सही है गलत, सही है। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, x ऑफ 1 की वैल्यू, तो x ऑफ 1 की वैल्यू कौन सी है आपकी 20, तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा 20, कहां तक, 100 तक, डन। तो इस तरीके से आपने अभी तक लूप का यूज करा है अरे को एक्सेस करने के लिए, डन। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लूप को आपको यह बताना पड़ेगा कि यह लूप स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है, 0 से। आपको यह बताना पड़ेगा कि इस लूप को एंड कहां पे करना है, डन। स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, मतलब ये सब कुछ आपको मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। बट इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जावा ने आपको एक नया लूप प्रोवाइड कर रखा है, और जिसे बोला जाता है फॉर ईच लूप, डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं यहां पर इस कंटेंट को क्लियर कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डन। तो ये जो लूप था वो आपका ट्रेडिशनल लूप है, ओल्ड लूप है, जिसका यूज करके आप क्या कर रहे हो, किसी अरे को एक्सेस कर रहे हो, डन। अब अरे को अगर आप डायरेक्टली इसका यूज करके एक्सेस करोगे, ट्रेडिशनल लूप का यूज करके, तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मेंटेन करो, स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां पर हो रहा है, फलाना ढिमाका सब, डन। अब ध्यान देना, अब यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहां पर इस अरे के सारे एलिमेंट को अगेन एक्सेस करना चाहता हूं, डन। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर एक नए लूप का यूज करेंगे जिसे बोला जाता है फॉर ईच। अब मेरे पॉइंट को ध्यान समझना, देखो अगर आप फॉर ईच लूप का यूज करना चाहते हो जावा में, तो यहां पर कोई फॉर ईच नाम का कोई वर्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है, तो वैसे यहां पर आपको ये नहीं लिखना है क्या कि भैया फॉर ईच, नहीं,
डन। आपको वही लिखना है जो आप अभी तक लिखते आए हो, क्या, फॉर। डन, ऐसा ही लिखना है। मगर सबसे पहले अपन यहां पर ये देखते हैं कि फॉर ईच लूप को लिखने का तरीका क्या होता है। डन, तो यहां पर आपने क्या करा, आपने यहां पर सबसे पहले लिखा फॉर। डन, फॉर के बाद क्या लगाओगे आप, ब्रैकेट। अब आपका जो नॉर्मल लूप होता है, नॉर्मल लूप की अगर बात करें, नॉर्मल लूप क्या होता है भाई साहब, नॉर्मल लूप में आपके पास टोटल मिला के 2 सेमीकोलन लगे होते हैं, टोटल मिला के 3 एरिया, पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया। पहला एरिया क्या कहलाता है आपका, इनिशियलाइजेशन। दूसरा वाला एरिया क्या कहलाता है आपका, टर्मिनेशन कंडीशन। और तीसरा वाला एरिया क्या कहलाता है आपका, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। डन। बट अगर मैं फॉर ईच लूप की बात करूं तो फॉर ईच लूप में ओवरऑल मिलाकर 2 एरिया होते हैं, केवल और केवल 2। आपको क्या करना है, पहले फॉर लिखना है और फॉर के बाद लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लगाना है कॉलन। ध्यान रखना, सेमी कॉलन नहीं। क्या लगाया आपने, कॉलन। अब ध्यान देना, तो जैसे आपने कॉलन लगाया तो यहां पर आपके पास में टोटल मिला के 2 एरिया डेवलप हो गए। एक एरिया लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हो गया आपका RHS। बात करें, अब पॉइंट को ध्यान से समझना। यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए, LHS की बात की जाए, इधर वाले एरिया की, तो इधर आप मेंशन करोगे, यहां पर इस जगह क्या मेंशन करना है आपको, नेम ऑफ अरे, उस अरे का नाम जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो। तो यहां पर आपका अरे कौन है, X, तो यहां पर आपने क्या मेंशन कर दिया भाई साहब, X, केवल और केवल X। डन। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, LHS, तो LHS साइड पर क्या लिखा जाएगा, इसको समझने के लिए हम पहले अरे के कंसेप्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू फॉर्म में देखते हैं। डन। आगे जब हम फॉर ईच लूप को और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे तो हमें यहां पर अरे के कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर तरीके से समझना पड़ेगा। बट अभी की बात की जाए तो अरे होता क्या है, समझना ध्यान से। अरे की बात की जाए तो अरे की डेफिनेशन क्या बोलती है, रिमेंबर, ध्यान रखना, मैं आपको अरे टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, जब अरे पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, मगर अभी की बात की जाए तो आप केवल समझने की कोशिश करो। अरे क्या होता है, अरे की डेफिनेशन बोलती है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। डन। अरे क्या है भाई साहब, अरे एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट का क्या है, कलेक्शन। डन। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 इंटीजर है तो आप क्या बोलोगे, ये अरे है। आपके पास 10 फ्लोट है तो आप क्या बोलोगे, ये एक अरे है। आपके पास 10 कैरेक्टर है तो आप क्या बोलोगे, ये एक अरे है। अब एक चीज ध्यान रखना, तो मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पेन अवेलेबल है, ये पेन है मान लो। इस पेन की बात की जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो पेन है ये एक एलिमेंट है, यस और नो, बिल्कुल है, कोई समस्या नहीं। डन। मान लीजिए मेरे पास एक और पेन अवेलेबल है, 2 पेन हो गए, तो कितने एलिमेंट हो गए, 2। मान लीजिए मेरे पास एक और पेन अवेलेबल है, तो कितने पेन हो गए, 3, तो यहां पे 3 एलिमेंट हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल मिला के कितने पेन अवेलेबल है, मान लीजिए मेरे पास टोटल मिला के कितने पेन अवेलेबल है, 8। तो यहां पर अगर इस पूरे के पूरे ग्रुप की बात की जाए, इस पूरे ग्रुप की, तो क्या इस ग्रुप को अरे बोला जा सकता है, अरे ऑफ पेन, यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अवेलेबल, ये कौन है भाई साहब, ये एक स्टूडेंट है। डन। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट क्या है, एक एलिमेंट है। तो यहां पर मान लो एक और स्टूडेंट खड़ा है, तो ये भी क्या हुआ, एक एलिमेंट। अगर बात की जाए एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ है तो ये भी क्या हुआ भाई साहब, एक एलिमेंट। यहां पर मान लीजिए एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ है तो ये भी क्या हुआ आपका, एक एलिमेंट। तो यहां पर टोटल कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं, 4। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये स्टूडेंट का कलेक्शन है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं इसको कि ये एक अरे है, किसका अरे है, अरे ऑफ स्टूडेंट। डन। क्लियर है। तो सेम एज इट इज, आपने यहां पे क्या लिखा, इंटीजर x, तो यहां पर ये क्या है, एक कलेक्शन है, कितने एलिमेंट का कलेक्शन है, 10, 1 2 3 4, कहां तक, 10 एलिमेंट का कलेक्शन है। और इन 10 एलिमेंट की बात की जाए तो 10 एलिमेंट किस प्रकार के हैं, इंटीजर टाइप के। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है ये क्या है, अरे, किसका अरे है, अरे ऑफ इंटीजर। डन। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा अरे क्या होता है, ओवरव्यू, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान समझना जो चीज बताना चाह रहा हूं
क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो ही आपको ये एलएचएस वाला पार्ट समझ में आएगा कि एलएचएस क्या है। ध्यान समझना, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, एक अरे है। किसका अरे है, पेन का। ये पेन एक एलिमेंट, ये पेन एक एलिमेंट, ये पेन एक एलिमेंट, टोटल कितने पेन है, 8 पेन। तो ये क्या हो चुका है, पूरा का पूरा अरे ऑफ पेन। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, अरे। डन। किसका अरे है, पेन का। तो अगर इस अरे की बात की जाए तो इस अरे का एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, पेन। मतलब जहां से शुरू करा था वापस वहीं पे ले आया। मैंने पहले एक पेन की बात करी थी, फिर पेन का अरे बनाया। अब पेन के अरे में से अगर मैं एक एलिमेंट निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, पेन। डन। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, अरे। किसका अरे है, पेन का। और पेन के अरे का एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, पेन। डन। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, एक अरे है। किसका अरे है, स्टूडेंट का अरे है। और स्टूडेंट के अरे का एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, स्टूडेंट। सिंपल सी बात है। डन। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एग्जांपल के लिए यहां पर अवेलेबल है कुछ चीजें। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये एक स्पून है, चम्मच। डन। तो ये क्या हुआ, ये एक एलिमेंट है। डन। अब मान लीजिए मेरे पास एक और स्पून अवेलेबल है, तो ये भी एक एलिमेंट है। डन। कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट। डन। मेरे पास एक और स्पून अवेलेबल है, 3 एलिमेंट। एक और अवेलेबल है, 4 एलिमेंट। एक और अवेलेबल है, 5 एलिमेंट। डन। अब मैंने क्या करा, इन सभी को एक साथ मिला दिया। फिर पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अरे। किसका अरे, स्पून का अरे, चम्मच का अरे। डन। अब ये पूरा का पूरा अरे है, मगर इस अरे में से अगर मैं एक एलिमेंट बाहर निकाल लूं, एक एलिमेंट, तो ये क्या कहलाएगा। अगर ये पूरा चम्मच का अरे है, स्पून का अरे, तो ये क्या कहलाएगा, स्पून। सिंपल। तो वैसे अगर बात की जाए तो यहां पर ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा पेन का अरे है। इसमें बहुत सारे पेन है, तो इस पेन के अरे का एक एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका, पेन। स्टूडेंट की बात करें तो ये स्टूडेंट का अरे है, तो स्टूडेंट के अरे का एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, स्टूडेंट। तो ये पूरा का पूरा क्या है भाई साहब, इंटीजर का अरे। तो इंटीजर के अरे का एक एलिमेंट क्या कहलाएगा, इंटीजर। सिंपल सी बात है। डन। अब ध्यान देना, यहीं पर आपका कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, फॉर ईच लूप में कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मेंशन करोगे, इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझना। डिक्लेयर अ वेरिएबल which can hold single element of array. Remember, declare a variable which can hold single element of array. मैंने यहां पर क्या बोला है, सिंगल एलिमेंट। अगर अरे इंटीजर का होगा तो उसका सिंगल एलिमेंट कैसा होगा, इंटीजर। अगर अरे फ्लोट का होगा तो उसका सिंगल एलिमेंट कैसा होगा, फ्लोट। अगर आपका अरे कैरेक्टर का होगा तो आपका सिंगल एलिमेंट कैसा होगा, कैरेक्टर। डन। ध्यान रखना। तो यहां पर जैसे आपका अरे कौन है, एक्स, और एक्स किसका अरे है, इंटीजर का। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, मान लीजिए इंटीजर वाई। तो क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर अ वेरिएबल। आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, विच कैन होल्ड सिंगल एलिमेंट ऑफ अरे। तो यहां पर ये अरे कैसा है, अरे इंटीजर का है, और इसका सिंगल एलिमेंट कौन है, मान लीजिए 90। तो 90 कैसी वैल्यू, 90 एक इंटीजर वैल्यू है, दैट्स इट। तो यहां पर ये जो कॉलन है, इस कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, इंटीजर, क्योंकि यहां पर अरे कैसा है आपका, इंटीजर का। डन। और इसके बाद हम यहां पे क्या क्रिएट करेंगे, एक ब्लॉक। डन। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वेट करो, जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ये कैसे वर्क कर रहा है। डन। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। केवल और केवल आपको शुरुआत का आर्किटेक्चर समझने में समय लग सकता है। डन। चलिए, तो यहां पर इस तरीके से आप क्या करोगे, फॉर ईच लूप को डिक्लेयर करोगे, और देन ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलोगे आप, बॉडी ऑफ लूप। डन। मतलब जो भी वर्क आपको बार बार करना है वो आप कहां लिखोगे, बॉडी ऑफ लूप के अंदर। बात करें तो चलिए एक काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है उस चीज को हम एक बार
प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। डन। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान देना प्लीज। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो x नाम का अरे है, मुझे क्या करना है, इस अरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है। बात खत्म। तो मैंने यहां पर लिखा फॉर, तो कौन सा लूप यूज करना है, ट्रेडिशनल लूप ना, मुझे यहां पर यूज करना है फॉर ईच लूप। तो मैंने यहां पर लगा दिया कॉलन। बात खत्म। और कॉलन के बाद अपन क्या मेंशन करते हैं, नेम ऑफ अरे, आपके अरे का नाम। तो अरे कौन है भैया, आपका एक्स, तो यहां पर आपने लिख दिया एक्स। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मेंशन करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल विच कैन होल्ड सिंगल एलिमेंट ऑफ अरे। अरे कैसा है, इंटीजर का, तो इंटीजर के अरे का सिंगल एलिमेंट कौन कहलाएगा, इंटीजर। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए वाई। ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेरिएबल वाई को ऊपर डिक्लेयर कर दो और उसके बाद यहां पर केवल वाई लिखो, ऐसा मत करना। यहां पर ही आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा इसी जगह पर। क्लियर। और देन आपने क्या लगा दिया यहां पे, ब्लॉक। और इसके बाद मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है एसओपी ऑफ वाई। डन। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ना तो मैंने ये बताया कि अरे को स्टार्ट कहां से करना है, ना तो मैंने ये बताया कि अरे को एंड कहां पे करना है। आपने यहां पर केवल क्या करा, यहां पर आपने अरे का नाम लिखा और यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो क्या करेगा, उस अरे के एक एलिमेंट को होल्ड कर सके। दैट्स इट। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो लूप है ये वर्क कैसे करेगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए तो ये लूप आपका ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। पहले एलिमेंट मतलब जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, आपके लास्ट एलिमेंट तक। आपको यहां पर यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शुरू कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। डन। अब ध्यान देना प्लीज, वर्क कैसे करेगा। तो जैसे ही आपका लूप यहां पर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो x नाम का अरे है, उस अरे का जो जीरो एलिमेंट है, x नाम के अरे का जीरो एलिमेंट कौन है भाई साहब, 10। तो उस 10 को उठाएगा और उस 10 को ऑटोमेटिकली कहां में डाल देगा, y के अंदर। अब y कैसा वेरिएबल है भैया, इंटीजर। और इंटीजर वेरिएबल क्या 10 को स्टोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जो x है, इस x अरे का जो पहला एलिमेंट है मतलब जीरो इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है y में आ जाएगा और देन सीधे कहां आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर। और यहां पे क्या प्रिंट करा देगा, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है। बात खत्म। देन यहां से कहां चलेगा भाई साहब, अगेन ऊपर। अब x की बात की तो x का अगला एलिमेंट कौन है, x का अगला एलिमेंट है 20। तो उस 20 को उठाएगा और कहां में डाल देगा, y के अंदर। डन। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, डायरेक्ट। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, x का अगला एलिमेंट कौन है, 20। तो 20 को कहां में डाल देगा, y में। और अंदर आएगा एसओपी ऑफ वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है या 20 है, 20। पहले 10 थी, अब 20 हो चुकी है। तो यहां पे क्या प्रिंट करा देगा, 20। फिर ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की बात की जाए तो एक्स की अगली वैल्यू है आपकी 30। 30 का में आ जाएगा वाई में और यहां पर फिर उसको प्रिंट करा देगा। तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 30। देन अगेन ऊपर, फिर कहां तक प्रिंट कराएगा, टोटल मिला के ये 100 तक। और जैसे ही आपके इस अरे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, खत्म। कितने एलिमेंट है, 10। जीरो से लेकर कहां तक, 9 तक। वो सारे एलिमेंट जैसे ही खत्म हो जाएंगे, ये लूप अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इस लूप को कब खत्म करना है। ये लूप अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर ईच लूप का एक बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया है इस चीज को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं। डन। तो यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और मैं यहां पर आपको दोनों तरीके से आपके अरे के एलिमेंट को प्रिंट करा के दिखा रहा हूं, एक्सेस करके बता रहा हूं। डन। तो ध्यान देना, तो मान लीजिए आपने एक अरे डिक्लेयर करा, इंटीजर x इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। दैट्स इट, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका अरे रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इस अरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया i और देन मैंने लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन x डॉट लेंथ, देन i प्लस प्लस। बात खत्म। और यहां पर लिख दिया मैंने x ऑफ i। दैट्स इट।
डन। तो एक काम करते हैं, अब इस प्रोग्राम को हम यहां पर एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। कोड कंपाइल्ड, जावा माय प्रोग्राम, डन। तो आपका आउटपुट क्या मिला आपको? 10, 20, 30, कहां तक? 100 तक। डन। तो ये आपका कौन सा लूप है? ये आपका ट्रेडिशनल लूप है जो आप अभी तक यूज करते आए हो। बट यहां पर इसी प्रोग्राम को हम किसका यूज करके इंप्लीमेंट कर देते हैं भाई साहब? फॉर ईच का यूज करके। तो यहां पर ये वेरिएबल को मैंने यहां से हटाया। अब फॉर ईच की बात की जाए तो फॉर ईच को लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता। क्या लगाओगे बीच में आप? कॉलन। डन। अब यहां पर आप लिख दिया पहले, राइट साइड पे क्या लिखना है आपको? अरे का नाम। तो अरे का नाम क्या है भाई साहब? का एक्स। और यहां पर क्या लिखना है आपको? वो वेरिएबल जो उस अरे के एक एलिमेंट को होल्ड कर पाए। तो मैंने यहां पर लिख दिया इंटीजर y, दैट्स इट। और यहां पर हमने क्या किया? y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। डन। अब इस कोड को मैं फिर चलाता हूं, कोड कंपाइल किया, कोड रन किया, आपको सेम आउटपुट मिलेगा जैसा आउटपुट आपको पिछले ट्रेडिशनल लूप के प्रोग्राम में मिला था। डन। तो ये होता है आपका फॉर ईच लूप। डन। इजी है ना? सिंपल है। डन। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर अगर फॉर ईच लूप की बात की जाए तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाएगा बेटा बताओ ज्यादा बेटर कौन सा है, तो बच्चा बोलेगा सर फॉर ईच बेस्ट है। सिंपल सर। ना तो ये बात ध्यान रखना कि स्टार्ट कहां से करना है, ना तो ये याद रखना है कि एंड कहां पे करना है। डन। एक चीज ध्यान रखना, बेस्ट अभी भी आपका फॉर लूप ही है। पुराना वाला जो लूप है बेटा वही बेटर है, ये वाला लूप बेटर नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर बात करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए जो लूप हमने यहां पर लगाया है, इस पर्टिकुलर लूप की बात की तो इस लूप का एक ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है? ध्यान देना, यहां पर इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए तो इस लूप का पहला ड्रॉबैक ये है कि ये लूप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। मतलब सबसे पहले जीरो एलिमेंट को एक्सेस करेगा और देन किसको एक्सेस करेगा? लास्ट एलिमेंट। डन। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डन। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। डन। मगर तुम्हारी इच्छा हो गई नहीं सर मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे 9 से स्टार्ट करना है। और कहां जाना है? 0 पे। तो क्या बोलेगा भाई साहब फॉर ईच लूप? ना ना भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो केवल 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले वैल्यू पहले उठाएंगे, बाद की वैल्यू बाद में उठाएंगे। डन। तो इस केस में आपका जो फॉर ईच लूप है वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलता। डन। क्लियर? ये असेंडिंग ऑर्डर में ही वर्क करेगा। बट अगर मान लो तुम्हारी इच्छा हो जाती कि नहीं सर मुझे तो उल्टे ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो क्या करो? फिर आपका वही लूप लगा दो। कहां था भैया? ये रहा। आई की वैल्यू कितनी? 9। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आई माइनस माइनस, दैट्स इट। ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट कहां से कर दिया? 9 से। 9 की जगह लिख दो मान लो x डॉट लेंथ -1। डन। तो x डॉट लेंथ मतलब 10 और -1 कितना हो गया? 9। तो यहां से 9 से स्टार्ट हो जाएगा। डन। तो इस केस में क्या होगा? आपकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी रिवर्स ऑर्डर में। दैट्स इट। 190 कहां तक? 10 तक। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन फॉर ईच लूप की बात करें तो फॉर ईच लूप का पहला ड्रॉबैक क्या है कि ये लूप केवल और केवल असेंडिंग ऑर्डर में वर्क करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क नहीं करता है। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए तो इस लूप का मिडिल में भी स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम्हारी इच्छा हो गई कि मुझे यहां पर स्टार्ट करना है चौथे एलिमेंट से, फोर्थ, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया? फोर्थ। मतलब स्टार्ट कहां से हुआ भैया? 4 से। कहां तक जाना है आपको? मान लो फॉर एग्जांपल 9 तक, लेस देन इक्वल टू 9 तक जाना है आपको। और यहां पे क्या लगा दिया आपने? i प्लस प्लस। अब भैया जो ट्रेडिशनल लूप है, पुराना लूप, वो तो अलाउ कर रहा है कि भैया आप कहां से स्टार्ट करो? 4 से स्टार्ट करो, खत्म कहां पे करो? 9 पे करो। कोई टेंशन नहीं है, ये प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपरली चल जाएगा। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट क्या मिला? 50, 60, 70, कहां तक? 100 तक। बात खत्म, चल गया है। तो मगर फॉर ईच लूप क्या बोलेगा? नहीं, हम
स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से। खत्म कहां पर होगा? 9 पर। हाँ, हमारे पास कुछ कंडीशन है, हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट अवेलेबल है, बहुत सारे तरीके अवेलेबल है जिसका यूज करके मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली 4th इंडेक्स से भी स्टार्ट कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। मगर उसके लिए आपको कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता कि वो कहां से स्टार्ट करेगा, सीधे आपके 4th इंडेक्स से। ठीक है, कुछ कंडीशन, कुछ लिमिटेशन लगा के ऐसा किया जा सकता है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा फॉर ईच लूप के बारे में। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।